टॉकीज, विजय टॉकीज और खुशी टॉकीज पे इंदौर के समानांतर या फिल्में लगती थी। या तो फिल्में रिलीज होती थी मऊ में होती थी या नीमच में होती। पूर्व विधायक रहे पर उनका दबदबा बड़ा था। उन दिनों पवन सिंह शिवाजी विधायक थे जब पर दबदबा शरद जोशी वो व्यक्ति है जिनने कई फिल्मों के डायलॉग लिखे और विक्रम और बेताल जैसे सीरियल्स बनाए। बहुत एडवांस शहर था, बहुत एडवांस फैशन थी, कपड़े की काफ़ी अच्छी दुकानें हो तो हुआ करती थी और यहाँ के टेलर भी बहुत माने हुए होते थे। ये देवता तो ये होते थे और बेस्ट हुआ करती थी जो कि बच्चों को, अर्पण बच्चों को, अनाथ बच्चों को रखती थी और उनको पढ़ाती थी होते थे, जिसको फेयर वेदर भी बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे भी दिन में फुटबॉल खेल लेते थे, कोई व्यापारियों को कोई तकलीफ नहीं होती थी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच हर जमाने में आधुनिक शहर रहा, एडवांस शहर रहा और नीमच से काफ़ी रोचक जानकारियां लोगों की जुड़ी हुई है, काफ़ी रोचक यादें हैं। इसी बात को लेकर वॉइस ऑफ एमपी ने अपनी एक खास पेशकश जो कि लोगों के लिए बड़ी रुचिकर है, कही कहानियां मेरे शहर नीमच की। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता श्री भानु दवे साहब। आइए भानु दवे साहब से बात करते हैं। भानु दवे साहब, वॉइस ऑफ एमपी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। सर बताइए, नीमच को लेकर 58 साल आपके बीत गए, उस समय की जो कहें आपकी युवा अवस्था की किस तरह की यादें जुड़ी हुई है? जी, मैं करीब 20 बरस की उम्र में नीमच आ गया और नीमच में उन दिनों में महाविद्यालय था जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस भी लगती थी और मैं पहली बैच का विद्यार्थी था जिसने एमकॉम किया, क्योंकि मंदसौर के 5 विद्यार्थी और नीमच के 5 विद्यार्थी मिलके हमने 10 विद्यार्थी मिलके एक क्लास बनाई थी और नीमच में ही फाइनल किया। जी सर, उस समय अगर 58 साल पहले की बात करें, कितनी आबादी रही होगी नीमच की और उस समय शहर में किस तरह का माहौल रहता था? मैं जब नीमच में आया तो यहाँ की जनसंख्या 19,800 थी और 20,000 क्रॉस नहीं करी थी। छोटी नगर पालिका थी, किंतु ये क्लास 1 नगर पालिका थी क्योंकि ऑक्ट्राई की इनकम काफ़ी होती थी, क्योंकि यह व्यापार बहुत अधिक था सीआरपी के कारण। जी सर, अगर बात करें थोड़ी सी उस समय के सिनेमा पर बात करते हैं सर जी, उस समय के टॉकीज किस तरह से हुआ करते थे नीमच में, और नीमच चूंकि मैंने कहा कि उस अपने हर समय में एक आधुनिक शहर रहा, तो क्या कहेंगे सर इस बात में? नीमच में उन दिनों में 2 टॉकीज जीवित अवस्था में थे और एक मानक टॉकीज बंद था और दोनों टॉकीज, विजय टॉकीज और खुशी टॉकीज में इंदौर के समानांतर या फिल्में लगती थी। या तो फिल्में रिलीज होती थी मऊ में होती थी या नीमच में होती थी। तो मंदसौर के निवासी, चूँकि मैं उन दिनों में मंदसौर था, तो मंदसौर से यहाँ फिल्म देखने आना पड़ता था। जी, टिकट वगैरह ब्लैक होते थे सर, थोड़ा सा मुझे भी ध्यान है, और बड़ी लंबी लाइनें रहती थी, कतारें लगती थी सर। जी जी जी, मैंने खानदान फिल्म 1966 में यहाँ आके देखी थी। जी 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 सर। सर, खेलों की बात करें, चूंकि आपकी खेलों में बड़ी रुचि रही है, फुटबॉल से जुड़े हुए रहे हैं आप, जी, थोड़ा फुटबॉल नीमच की पहचान रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जी, यहाँ नीमच में एक ही मैदान था, वो दशहरा मैदान, जहाँ हमेशा टूर्नामेंट्स होते थे या खेल होते थे या प्रैक्टिस करते थे। और ये दोनों जो सड़कें हैं, टैगोर मार्ग और ये तिलक मार्ग, ये गिट्टी रोड होते थे जिसको फेयर वेदर रोड भी बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे भी दिन में फुटबॉल खेल लेते थे, कोई व्यापारियों को कोई तकलीफ नहीं होती थी। और स्पेशल जो टैगोर रोड है, इसको झंडेली रोड बोलते थे, फ्लैग रोड। और वहाँ पे ये 40 नंबर के आसपास फुटबॉल खेला करते थे लोग। फुटबॉल यहाँ तक खेला है? यहाँ खेला करते थे। आपके साथ किन लोगों ने खेला होगा सर? कोई बड़े नेता वगैरह भी जो आज की डेट में रहे होंगे? नहीं, मैं मंदसौर में तो कैलाश चावला जी के साथ में खेला, वो मेरे बालपन के मित्र रहे, राइट फ्रॉम 6, तो उनके साथ खेलने का अवसर मिला। पर एक हसरत जरूर थी कि नीमच के फुटबॉल खिलाड़ियों को हम नहीं हरा पाते थे। जी,
और वही आकर्षण का केंद्र रहा कि नीमच फुटबॉल चलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, यहाँ से और सीखेंगे, और वो सौभाग्य भी प्राप्त होगा। नीमच के किन फुटबॉल खिलाड़ियों का उस समय जलवा हुआ करता था सर? जी, मैं हीरो हुआ करते मैं थे। याद करूँ, कालू कप्तान, और पुरी कप्तान, जी। ये शर्मा जी, और डेनियल साहब, वो कई विद्यार्थी नौटी, कई विद्यार्थी जो यहाँ कॉलेज में भी पढ़ते थे और फुटबॉल भी खेला। जी। कुछ तो रोज जी जी फुटबॉल, जब जिन दिनों में फुटबॉल मैच हुआ करते थे तो बाजार बंद हो जाता था, तो स्पेशली 15 अगस्त के दिन पूरा बाजार बंद रहता था, सब लोग फुटबॉल देखने जाते थे। काफी वरिष्ठ हैं आप, तब और अब के शहर में किस तरह से तुलना करते हैं? नीमच की यादों को किस तरह याद करते हैं और आज देखते हैं तो कैसा लगता है? जी, नीमच वो बड़ा रोचक रहा उन दिनों में, और वो उसका कारण सीआरपीएफ था। बहुत एडवांस शहर था, बहुत एडवांस फैशन थी, कपड़े की काफ़ी अच्छी दुकानें हुआ करती थी, और यहाँ के टेलर भी बहुत माने हुए होते थे। और हम याद करें उन दिनों की, तो ये बहुत ही एडवांस शहर रहा मऊ के बाद, जी। उतना ही बड़ा था, और कैंटोनमेंट एरिया था, तो साफ़ सफाई बहुत होती थी। और 70 के दशक में जी यहाँ स्विमिंग पूल खुल गया, स्विमिंग पूल चालू हो गया था, तो काफ़ी नेशनल इवेंट्स यहाँ हुआ करती थी, और सीआरपी में नेशनल इवेंट्स यही होती थी 31 अक्टूबर को। सीआरपी का जन्मस्थल ये, तो पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ होते थे, पूरे देश की सीआरपीएफ की टीम यहाँ जुटती थी, और काफ़ी कार्यक्रम होते थे जो कि 1 महीना चलते थे। जी सर। सर, आप सोशल एक्टिविटीज से भी काफ़ी जुड़े रहे हैं। जी। अगर सोशल एक्टिविटीज की बात की जाए तो नीमच में सामाजिक माहौल कैसा था और किस तरह से समाज सेवा में लोग संलग्न थे उस समय के लोग, जिनके नाम आप खास करके लेना जी, चाहिए? मैं नाम लेना चाहूँगा। उन दिनों में डॉक्टर हाला हुआ करते थे, सीनियर हाला, डॉक्टर बंडलोई, डॉक्टर फजल रहमान, ये देवता तुल्य होते थे, और मिस बेस्ट हुआ करती थी, जो कि बच्चों को, ऑर्फन बच्चों को, अनाथ बच्चों को रखती थी और उनको पढ़ाती थी। यहाँ मिशन स्कूल हुआ करता था, और मिशन हॉस्पिटल हुआ करता था, जो कि आज के बड़े मेडिकल कॉलेज से भी ज़्यादा एडवांस उन दिनों में हुआ करता था। जी। उसकी कारण है कि कैनेडियन डॉक्टर्स यहाँ आते थे, विजिट करते थे और सर्जरी करते थे, जी। और बड़ी से बड़ी सर्जरी भी हुआ करती थी। सर, सोशल एक्टिविटीज़ की बात की, क्लब वगैरह होते थे, सामाजिक संस्थाएं होती थी, इनमें कुछ बड़े नाम जो समाज सेवा से जुड़े हुए रहे हैं सर? जी जी, मैं याद करूँ तो लायंस क्लब यहाँ शुरू हुआ, और मेरे आने के पहले हुआ, और मैंने ज्वाइन किया 1970 में, और 70 से मैं अभी तक सक्रिय रहा समाज सेवा में। और लायंस क्लब की काफ़ी यहाँ कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी उनकी योगदान रहा, स्पेशली पोलियो वैक्सीन पिलाने में, और उसके बाद पोलियो की सर्जरी करवाने में, आई सर्जरी में। और ये लायंस क्लब का एक सब संस्था है जो आज गोवाबाई नेत्रालय में परिवर्तित हो गया, जहाँ की विश्व स्तरीय सुविधाएँ नेत्र रोग के लिए है। जी। जी सर, हैदर भाई जैसे बड़े नाम रहे, हैदर अंकल की बात करें या इमदाद अंकल की बात करें, या जी। और भी कुछ लोगों के नाम से आप जी, बताएं। मैं याद करूँ, नीमच में हमारे पहले, मेरे आने के पहले शरद जोशी यहाँ रहे और यहाँ पढ़े। शरद जोशी ख्यात व्यंगकार है, उनके मित्र रहे इमदाद हड्डी वाला, डॉक्टर जायसवाल, तो ये उनके मित्र रहे। जब शरद जोशी से मैं मिला बॉम्बे में, तो उनको मैं यहाँ लेके आया और यहाँ सबसे मिलवाया। शरद जोशी वो व्यक्ति हैं जिनने कई फिल्मों के डायलॉग लिखे, और विक्रम और बेताल जी से सीरियल्स बनाए। जी। जी सर, आखिरी सवाल है मेरा, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण किस तरह का हुआ करता था? कोई खास बात आपको याद आ रही है? राजनीति की अगर बात करें तो मैं तो बोलता हूँ कि वो राजनेता हो तो जो जननेता हो, तो सीताराम जाजू का ख्यात नाम था,
में आया जब सीताराम जाजू मंत्री नहीं थे, पूर्व विधायक रहे, पर उनका दबदबा बड़ा था। उन दिनों में खुमान सिंह शिवाजी विधायक थे जब मैं आया, पर वो दबदबा रघुनंदन प्रसाद का रहा। रघुनंदन प्रसाद उन दिनों में नगर पालिका अध्यक्ष थे, बाद में भोला छाजेड़ बने, और उनके कार्यकाल में ही जितने भी सड़क के ऊपर जितनी सड़कें हैं, टैगोर पार्क की सड़क, इसके ऊपर जो दुकानें बनी हैं, जाजू मार्केट या काजू मार्केट, वो सब उन्हीं के कार्यकाल में बनी। उसके बाद में कुछ निर्माण नहीं हुआ। सामाजिक सौहार्द कैसा है? सामाजिक सौहार्द तो बहुत अच्छा था। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता रही, और गुरुद्वारा सीआरपीएफ में था। चूँकि रेलवे का हेडक्वार्टर रहा, रेलवे का लोको शेड रहा, रेलवे के बड़े कार्यालय यहाँ थे, और उन दिनों में मिशन ग्रुप भी काफ़ी काम करता था, तो रेलवे के कारण काफ़ी ईसाई परिवार नीमच में बसे हुए थे। तो ईसाई, हिंदू, मुसलमान के सब त्यौहार साथ में बनते थे। खैर आज भी बनते हैं। जो सौहार्दपूर्ण वातावरण नीमच में है, ये उस समय की ही देन। तो नीमच के वरिष्ठ शहरे भानु दवे साहब से हमने नीमच की पुरानी और सुनहरी यादों को सुना। नीमच तब भी बहुत एडवांस था और आज भी बहुत एडवांस है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी महेश नागदा के साथ अब्दुल अली ईरानी।